ही दिया है। इस यहाँ पर जा कर के आप बॉर्डर लगा लीजिए इस तरीके से। हमको जो समझना था वो ये है 10s वाला। 10s वाला देखिए अब इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आउटलाइन जो है हमारी कुछ इस तरीके से स्टाइल में आ चुकी है। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए आप, वैसी आउटलाइन बन जाएगी। इसमें क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट ये जो है थोड़ा मोटा ले लिया था पिक्चर में, इसकी वजह से। अगर हम इस तरीके से बॉर्डर लगाएंगे तो ये जो है 10s काम करेगा। अगर मुझे जो है आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं जो है ये जो हमको बटन दिया है इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, बिल्कुल भी आउटलाइन गायब हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें जा कर के नो आउटलाइन कर दूंगा, आउटलाइन गायब हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं पिक्चर इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो है प्रीसेट दिए गए हैं, शैडो दी गई है। आपने देखा होगा पिक्चर में शैडो वगैरह होती है। देखिए इस तरीके से करने के बाद शैडो पीछे आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो शैडो वगैरह बनाना, पिक्चर को 3D में बनाना, ये देखिए पिक्चर को 3D में बनाना, या फिर आप टेक्स्ट वगैरह भी 3D में बना पाओगे, जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, वर्ड आर्ट में देखिए हमारी पिक्चर जो है 3D में आ जाएगी। इसी तरीके से सॉफ्ट एज में आ जाकर कि आप अपनी पिक्चर को थोड़ा सॉफ्ट एज कर सकते हो, कितना करना चाहते हो, कितना कम ग्लो करना चाहते हो तो आपकी पिक्चर थोड़ी ग्लो होगी। तो बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, इनमें आप बारी बारी से चेक कर लीजिए, आपको जो पसंद आता है उसे आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी पिक्चर की पोजीशन तय कर सकते हो कि भैया ये किधर रहेगी, लेफ़्ट में रहेगी, राइट में रहेगी, ऊपर में रहेगी या फिर नीचे रहेगी। वैसे आप माउस से भी उठा करके इस तरीके से रख सकते हो, लेकिन बात आ रही है इन फंक्शन से बात करने की, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए पोजीशन पे क्लिक करिए, ये देखिए है लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट साइड में चला गया। ये देखिए सेंटर में है, सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए राइट साइड में है, राइट साइड में चला गया। मिडिल में करना हो तो मिडिल में आ गया है। अभी मैं थोड़ा सा पेज को करता हूँ, देखिए ये मिडिल में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है इस साइड में लेकर आना चाहते हो, मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पेज को करते हैं थोड़ा सा छोटा और भी छोटा, तब आपकी ये देखिए हो गया। अब जो है हम यहाँ पर जाते हैं पोजीशन पे। देखिए इस साइड में आ गया, ये इधर आ गया, बीच में आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो इन बटन्स का इस्तेमाल करके आप अपनी पिक्चर को जो है पोजीशन दे सकते हो, किस पोजीशन में आपकी पिक्चर रहेगी, किस साइड में रहेगी। ठीक है, तो हम इस साइड क्लिक कर देते हैं। अब बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक और टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये है। कभी कभार हमको क्या होता है कि एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करना होता है, कई पिक्चर को इस्तेमाल करना होता है, और हमको ये सेट करना होता है कौन सी पिक्चर ऊपर रहेगी, कौन सी पिक्चर नीचे रहेगी। जैसे ये पिक्चर देखिए अभी ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर नीचे रहे, ये ऊपर रहे। तो इस कंडीशन में ये बटन काम करता है। देखिए फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिसको हमको ऊपर लेके आना है इस पर क्लिक कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कई सारी पिक्चर हैं, मैं यहाँ पर और भी पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं जो है इन पिक्चर को, इसको और इसको ले लेता हूँ समझाने के लिए। 3 पिक्चर मैंने ले ली, इंसर्ट करा लिया। ये जो है सभी को यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे तो वो सही से आ जाएंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है सबसे नीचे पेन है, उसके ऊपर ये लोगो है, उसके ऊपर कंप्यूटर है, इसके बाद ये कंप्यूटर है, इसके बाद ये है। तो हम एक एक करके ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसीलिए हमने इतनी सारी फाइल को जो है लिया है, ताकि मैं ये फंक्शन आपको समझा सकूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब एक एक करके ऊपर आएगा। देखिए अभी इस कंप्यूटर के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर नहीं है। फिर से जो मैं अगर जो है यहाँ पर क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ तो देखिए एक के ऊपर अभी आया है, लेकिन इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर से जो मैं है इसको जो है ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो एक के ऊपर, मतलब एक एक ऊपर ले जाने के लिए जो है हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिंग टू फ्रंट मतलब एक ही बार में फ्रंट पे आ जाएगा। देखिए मैं जैसे पेन वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड फ्रंट एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक ही बार में आपको कोई चीज़ फ्रंट पे लानी है सामने, तो आप जो है ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करोगे। अगर एक एक करके लानी है तो इस पर क्लिक करोगे और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखे हो उसके साथ जो है इसके ऊपर इसको लाना चाहते हो, तब ये काम करेगा। तीसरा वाला बटन, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरा वाला, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चलेगा। देखिए ये जो बटन है इसको समझाने के लिए मैंने ये कार्यक्रम आप सभी के सामने किया है। देखिए ये जो मेरा इमेज है यानी फ़ोटो है वो टेक्स्ट के नीचे है और टेक्स्ट ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा इमेज ऊपर आ जाए, तब जो है हम इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी इसको ऊपर लाने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा इमेज जो है ऊपर आ गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इनमें सारी की सारी चीज़ें, यही सेम चीज़ जो है हमारे इसमें भी मिलती है। सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड,
सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बिहाइंड द टेक्स्ट चला जाएगा, यानी टेक्स्ट के पीछे। और अगर मैं जो है सेंड बैकवर्ड करूँगा तो एक एक करके, जैसे हम लोग ऊपर आ रहे थे ठीक उसी तरीके से अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो एक एक करके पीछे आएगा। चलिए मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, सारी चीज़ें वापस लाते हैं इस तरीके से। अभी देखिए ये जो है ये वाला F6 जो बटन है फंक्शन की, इसको मैं जो है एक एक करके पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं सेंड बैकवर्ड का बटन क्लिक करूँगा। देखिए एक एक करके पीछे आया, अभी ये इसके पीछे आया, देखिए इसके पीछे चला गया ना। अभी जो है फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेंड बैकवर्ड करूँगा तो अब जो है ये वर्ड के पीछे चला गया है, वर्ड वाला लोगो जो है इस पर क्लिक करूँगा फिर से एक पीछे तो ये इसके भी पीछे चला गया है। फिर एक बार करूँगा वर्ड पीछे तो सबसे पीछे चला गया। अभी देखिए ये सबसे पीछे है, ठीक है। अगर एक ही बार में आप इसे जो है पीछे लाना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं इसे वापस फ्रंट पे ला लेता हूँ। जैसे एक एक करके लाना है तो आप पीछे लेके जाना है तो आप सेंड बैकवर्ड का इस्तेमाल करोगे, लेकिन एक ही बार में ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड कर दोगे तो एक ही बार में पीछे चला जाएगा। तो इतना फंडा जो है ये सब जो मैंने कार्यक्रम तैयार किया था ये आप सभी को समझाने के लिए किया था, जो इतना लेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। अब बात करते हैं इन सभी के बारे में, ठीक है। इन द लाइन विथ टेक्स्ट, ये जो है हमारे जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसमें ये सब चीज़ें काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे करते हैं कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट और यहाँ पर करते हैं डिलीट। यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था रैंड कमांड का, जो कि हमको टेक्स्ट जनरेटर में सुविधा देता है, यानी कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है हमको ला करके दे देता है। इस तरीके का मतलब ये टेक्स्ट लाने के बाद जो है हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर समझाने में आपको अच्छा आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है कोई इंसर्ट पे जा करके कोई पिक्चर को ले लेता हूँ। सबसे पहले पिक्चर हमने ले ली। पिक्चर आने के बाद हम जो है ये कॉर्नर जो दिया है इससे छोटा भी कर सकते हैं, देखिए छोटा हो गया। लेकिन अभी मैं इसको इधर उधर लेके जाऊँगा तो ये देखिए नहीं जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आप जो है फॉर्मेट टैब में ओपन करिए। अगर ये फॉर्मेट टैब बाहर क्लिक करने से गायब हो गया है तो फिर ये जो है इमेज पे क्लिक करिए। इसके बाद जो है टेक्स्ट रैपिंग पे जाइए और सबसे पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये हमारे जो है पेज के ऊपर आ गया है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके भी ऊपर आ गया है, पेज के भी ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो है हमारा ये तो हो गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हमने पिक्चर भी ले ली। इसी के अंदर और भी बहुत सारे बटन हैं, जैसे इन लाइन विथ टेक्स्ट। अगर मैं लाइन के सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, जैसे देखिए लाइन ऊपर भी रहेगी, लाइन नीचे भी रहेगी, बीच में हमारा जो है इमेज रहेगा। कभी कभार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इस तरह से क्लिक कर देंगे और इसको जो है इस तरीके से लेकर आएंगे नीचे। तो देखिए ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है, बीच में हमारा जो है इमेज है। ये समझ में आया आपको। इसी तरीके से जो है स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल स्क्वायर में आपका इमेज रहेगा और अगल बगल में पूरा जो है टेक्स्ट रहेगा। इसी तरीके से जो है टाइट है, टाइट पे क्लिक कर दोगे तो देखिए जो ऊपर का, अभी मैं आपको थोड़ा सा बैक करता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल इसके नज़दीक जो है हमारे टेक्स्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ टाइट तो देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया, बिल्कुल इसके पास जो है टेक्स्ट आ गए हैं। ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ है। मैं जैसे इसको पैराग्राफ को डिलीट करूँगा, देखो ये टेक्स्ट जो है इसके सट गया है। तो यानी कि जो हमारी इमेज है उसके आसपास जो है, अगर जो है हम इस बटन पे क्लिक करके ये जो हमारा टाइट है इसको क्लिक कर देंगे तो उसके अगल बगल में जो है टेक्स्ट एकदम बिल्कुल सटे से हो जाएंगे, एकदम लगे से, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद जो है बिहाइंड द टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद जो है इसमें है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है टॉप एंड बॉटम, ये इस पर क्लिक कर दोगे तो टॉप और बॉटम में जो है टेक्स्ट आ जाएगा और इसके बाद जो है बीच में आपकी इमेज रहेगी। इस तरीके से देखिए, इसको आप ऊपर नीचे भी करेंगे, टॉप एंड बॉटम में आपका टेक्स्ट रहेगा। अब जो है इसी में एक और बटन है थ्रू का, इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके से इसके अगल बगल में हो जाएगा। नेक्स्ट बटन की बात करें तो ये देखिए एडिट रैप पॉइंट है। आप जो है इस पर क्लिक करने के बाद ये जो नोड बन जाएंगे, देखिए ब्लैक कलर के बन गए हैं। आप चाहो तो ये टेक्स्ट को और नज़दीक कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर लेकर गया और यहाँ पर ले जाने के बाद कुछ इस तरीके से कर दूंगा, देखिए टेक्स्ट बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, अंदर चला गया है। लेकिन मैं इधर लेके जाऊँगा तो टेक्स्ट इस तरीके से हो जाएगा और इस यहाँ से करने के बाद मैं इधर कर देता हूँ तो देखिए इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इस बटन का भी आपने जो है एडिट रैप पॉइंट का भी इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप मोर लेआउट पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं इन्हीं के बारे में बताने लगा
तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये उतनी काम की हमारी चीज़ें नहीं हैं, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको करते हैं सभी चीज़ों कंट्रोल जेड। अलाइनमेंट पे क्लिक करके आप जो है अपनी ये जो पिक्चर है उसको अलाइन कर सकते हो। जैसे मैं लेफ़्ट में अलाइन कर देता हूँ तो लेफ़्ट में ही तो है ही है। सेंटर में कर दूँगा तो देखिए सेंटर में आ जाएगा। राइट साइड में कर दूँगा तो राइट साइड में आ जाएगा। टॉप पे कर दूँगा तो टॉप पे चला जाएगा। ये अलाइनमेंट आप देख रहे हो कि ये जो रूलर है उसके सीध में है और ये जो रूलर है इसके सीध में अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप बॉटम में कर दोगे तो बिल्कुल नीचे की साइड में देखोगे अलाइनमेंट हो गया है, ये इसके साइड में और इसके साइड में। यानी पेज में अगर जो है आप अपनी पिक्चर को अलाइनमेंट करना चाहते हो टॉप पे, बॉटम में, राइट लेफ्ट में, तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है नीचे की साइड में देखोगे तो ये दिया है अलाइन टू पेज। अभी देखिए ये मार्जिन के हिसाब से अलाइन हुआ है, लेकिन अगर आप जो है अलाइन टू पेज कर देते हो तो आप देखोगे कि आपका ये जो है अलाइन पेज के हिसाब से होगा। अभी मैं जो है राइट साइड में क्लिक करता हूँ तो देखोगे राइट साइड में चला गया है बिल्कुल। और ऊपर टॉप में कर देता हूँ तो देखिए टॉप में बिल्कुल यहाँ पर जो है इसके अंदर चला गया है। यानी अब जो है हमारा मार्जिन के हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा है बल्कि पेज के हिसाब से अलाइन हो रहा है। तो ये दोनों में आपने फ़र्क समझ लिया होगा। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है टॉप पे कर देते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा अलाइन टू मार्जिन, और यहाँ से जो है राइट, ठीक है। ये चीज़ें हमारी मार्जिन के हिसाब से हो गई हैं। इसी के नीचे है व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करके ग्रिड लाइन कुछ इस तरीके से अपने पेज में जो है दिखा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इसी के नीचे है गो ग्रिड लाइन सेटिंग में, तो यहाँ से आप अपनी ग्रिड लाइन की सेटिंग को चेंज कर सकते हो कि ये जो है ग्रिड लाइन की सेटिंग में मतलब कितना स्पेस चाहिए, ये स्पेसिंग है। और यहाँ से जो है इसकी मार्जिन को भी तय कर सकते हो और डिस्प्ले ग्रिड लाइन ऑन स्क्रीन की भी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, जो कि उतने काम की नहीं हमारी है। इसको भी हम लोग जो है हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग ग्रिड लाइन को यहाँ से डिसेबल करते हैं। अलाइन के बारे में हम लोग जो है सीख चुके हैं, यानी इन सभी बटन्स के बारे में हमने सीख लिया है। इसी के नीचे देखिए एक बटन है ग्रुप का, तो ये बटन जो है इमेज में उतना काम नहीं करता है, ये शेप में ज़्यादातर काम करेगा। जब हम लोग जो है इंसर्ट वाले में ये जो शेप वाला बटन सीखेंगे तब जो है हम यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको सीखेंगे। उसके नीचे एक है रोटेट का, इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हो। देखिए रोटेट यानी घुमाने का तरीका ये भी है कि आपको यहाँ पर भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप जब इमेज को सेलेक्ट करोगे तो देखोगे ऊपर की साइड में ये इस तरीके से एक डंडी सा बना रहेगा। इस डंडी पर जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओगे तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से घुमावदार बन जाएगा। बस आपको माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और इसको आप घुमा सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी तरीका है घुमाने का है। और दूसरा तरीका ये है कि रोटेट पे जाइए, यहाँ से जिस भी पोजीशन में आपको घुमाना है बिल्कुल उस पोजीशन में घुमा लीजिए। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उस पोजीशन में अपने आप इमेज घूमेगी। तो यहाँ से रोटेशन बटन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये जो बटन दिया है वो क्रॉप का बटन है। इस बटन को इस्तेमाल करके आप जो है कोई भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। एक लेते हैं नई पिक्चर जिसको मैं क्रॉप करके आपको समझा पाऊँ अच्छे से, इसी को ले लेते हैं। ये देखिए हमारी पिक्चर आ चुकी है। मैंने आपको बताया है कि जब पिक्चर लेनी है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, तभी आप जो इसको छोटा बड़ा अच्छे से कर पाओगे और इसको यहाँ वहाँ मूव कर पाओगे। ये हमारी पिक्चर है। इस पिक्चर में जो है हम लोग क्रॉप करेंगे, यानी हमको जो बीच का पार्ट है सिर्फ वही चाहिए, ये बगल का पार्ट सब कट करना है। तो हम क्रॉप बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से काले काले हैंडल बन जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर हैंडल पे लेकर आएंगे, कुछ माउस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे और इस तरीके से ला करके जितना हमको क्रॉप करना है छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम लोग इधर भी आएंगे, इधर भी ला करके इस तरीके से छोड़ देंगे। ऊपर की साइड में भी हम हैंडल बनाएंगे और यहाँ से ला करके इस तरीके से जितना हमको क्रॉप करना है छोड़ देंगे। और सेम काम हम लोग नीचे से भी करेंगे। इतना कुछ हो जाने के बाद आप बाहर भी क्लिक कर सकते हो या फिर इसी पे भी क्लिक कर दोगे तो ये देखिए हमारी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। इसी तरीके से आप कोई भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। इसी के बगल में ये जो साइज़ का बटन है, इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपनी पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि मैं देखिए कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कम हो गया है, और ज़्यादा कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो गया। आप माउस से भी कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक तरफ से, हाइट और विड्थ दोनों एक साइज़ में जो है कम या ज़्यादा होंगी। तो दोस्तों यहाँ से हमने जो है पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद जो फॉर्मेट टैब ओपन होता है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी सीख ली है। तो लाइक तो यार बनता है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक आप कर दीजिए। चलिए हम लोग जो है इंसर्ट वाले में जो है अब क्लिप आर्ट बटन के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों क्लिप आर्ट बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट को जो है इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे क्लिप आर्ट होते हैं। जैसे कि आप जो है जब क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो क्लिप आर्ट का जो है राइट साइड में एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी क्लिप आर्ट चाहिए वो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ सर्च करना होता है। लिख करके सर्च करिए और यहाँ पर जो है लिखने के बाद ओके करिए या फिर इंटर बटन दबा दोगे। यस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट आ जाएंगे। जो भी क्लिप आर्ट आपको पसंद है उस पर बस क्लिक करिए, देखेंगे कि वो क्लिप आर्ट यहाँ पर आ जाएगा। इस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करिए। टेक्स्ट रैपिंग मैंने बताया है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। अब जो है इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो। यही नहीं और भी बहुत सारे क्लिप आर्ट इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज जो क्लिप लिखा हुआ है नीचे की साइड में, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी सारी जो है कलेक्शन की लिस्ट दी गई हैं। आप किसी पर भी डबल क्लिक करिए, उससे रिलेटेड जो है सभी की सभी मिल जाएंगी। जैसे एकेडमिक हुआ, एग्रीकल्चर, एनिमल, आर्ट्स, ऑटो शॉप, बैकग्राउंड, बिल्डिंग, बिजनेस, ये सारे के सारे जो है क्लिप आर्ट्स, फुट वगैरह के सब के बहुत सारे क्लिप आर्ट है। तो क्लिप आर्ट बटन का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी क्लिप आर्ट को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैंने बता दिया है कैसे क्लिप आर्ट इंसर्ट कराना है। बस क्लिप आर्ट को सर्च करिए, जो भी इंसर्ट कराना है उस पर क्लिक करिए, वो इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे जब क्लिप आर्ट पे भी सेलेक्ट हुआ है तो वही फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है जो कोई फ़ोटो को सेलेक्ट करने पे ओपन होता था। तो इन सभी के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। इसको छोटा बड़ा करना हो तो ये जो हैंडल दिए गए हैं इन्हीं हैंडल्स का इस्तेमाल करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप जो है इसे घुमाना चाहते हो तो देखोगे जब आप इसे कोई भी क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक डंडी सा बन कर आएगा। जब डंडी पर आप इस तरह से ले जाओगे तो आपका कर्सर माउस पॉइंटर जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इस तरीके से घुमा सकते हो। यही नहीं, यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं जैसे क्रॉप करना, इसकी हाइट विड्थ बढ़ाना, मतलब सेम चीज़ें वो हमारी पिक्चर वाली सब के सब यहाँ पर क्लिप आर्ट में भी मिल जाती हैं, जो कि मैंने बता ही दिया है। चलिए जो है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शेप वाले की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शेप्स वाले बटन का इस्तेमाल करके हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में अनेकों तरह के जो है शेप्स इंसर्ट करा सकते हैं। ये शेप्स का इस्तेमाल करके हम अपने MS वर्ड में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन, लोगो वगैरह बना सकते हैं, जो कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका जो है डिज़ाइन इन शेप्स के इस्तेमाल करके बना सकते हो, कैसे जो है कोई लोगो बना सकते हो। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं इन्हें कैसे अपने डॉक्यूमेंट में लाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो भी शेप्स आपको इसमें से पसंद है आप जो शेप्स पे इस तरीके से क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखोगे माउस कुछ इस तरीके से आपका जो है माउस पॉइंटर बन जाता है प्लस के जैसा। आप जो है माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करिए और इसको इस तरीके से ड्रैग करिए, मतलब खींचिए। खींचने के बाद जब आप छोड़ोगे तो देखोगे वो आपका शेप्स इस तरीके से बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे जब शेप्स बना लिया है हमने तो अलग फॉर्मेटिंग यहाँ पर खुली है, यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि जो हम लोग पिक्चर सेलेक्ट करते थे वो फॉर्मेटिंग अलग थी और ये फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है। बाकी कुछ चीज़ें उसमें मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हमने शेप्स बना लिया है, बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए शेप्स ये जो फॉर्मेट है वो गायब हो गया है। जब हम शेप्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट पे जाकर के दोबारा से कोई और शेप्स लेना चाहते हो तो वो आप शेप्स यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ तो देखिए ये इस तरीके से शेप बन के आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई और शेप लेना हो फिर से हम लोग चलते हैं इंसर्ट पे, कोई और शेप यहाँ से ले लेते हैं। कोई भी शेप ले सकते हो, बहुत सारे शेप यहाँ पर दिए गए हैं। हम यहाँ से जो है इस शेप को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप इस तरीके से ड्रैग कर रहे हो तो बिल्कुल सीधे में नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार हमको ये जो गोला हम लोग बना रहे हैं सीधा सीधा बिल्कुल गोल ड्रैग करना होता है, मतलब गोल बनाना होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप शिफ्ट बटन दबा लोगे तो बिल्कुल सीधा ही देखोगे, बिल्कुल गोला बनेगा, बिल्कुल गोला। तो शिफ्ट बटन दबा करके आप इसको गोला बना सकते हो, इसके बाद छोड़ दीजिए। तो अभी देखिए हमारा ये भी बन गया है। अब तो आप सीख ही गए होंगे कि कैसे जो है यहाँ से कोई शेप को इंसर्ट कराना होता है, ठीक है। बस आप उस पर क्लिक करिए, इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, वो शेप बन करके आ जाएगा। यहाँ पर एक शेप है जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, देखिए ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो शेप बनेगा ना उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं बनाता हूँ। अब देखिए ये कुछ अलग से आया है और यहाँ पर कर्सर भी टिमटिमा रहा है। हम चाहें तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स बड़े ही काम का होता है और ये हमारे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ से आपने जो है टेक्स्ट बॉक्स को भी इस्तेमाल करना सीख लिया होगा, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानकारी होगी। जितने भी शेप्स हैं ना उन सभी को इस्तेमाल करिए आप बारी बारी से।
फ़िलहाल मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ, कैसे आप जो इसका कलर वगैरह चेंज करोगे, इसकी आउटलाइन वगैरह सब चीज़ें। देखिए जो ये फॉर्मेट में हमको मिल रहा है, ठीक है। फ़िलहाल हम इस शेप्स को जो है सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले तो इंसर्ट शेप्स में ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप जो है यहाँ पर क्लिक करके और भी यहीं पर जा करके दूसरी शेप्स भी बना सकते हो। आपको इंसर्ट वाले में जा करके शेप में जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट में ही जो है आपको बहुत सारे और शेप्स मिल जाते हैं। आप डायरेक्ट यहीं से जो है बिना बैक जाए ही यहीं से कोई दूसरा शेप जो है बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया आपको। इसी में आप देख सकते हो यहाँ पर एक और बटन दिखाई दे रहा है, एडिट शेप के नाम से है। इस बटन का काम होता है कि आप अपनी शेप को अपनी इच्छा अनुसार एडिट कर सकते हो। यानी इसको यहाँ से अगर बीच में से ही मोड़ना हो इधर तो मोड़ सकते हो, लेकिन अभी ये ऑप्शन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि ये 2007 या फिर उससे नीचे के वर्जन में ये सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप 2010, 13, 16, 19 इस्तेमाल करते हो तो ये बड़े ही काम का है। आप एक से बढ़कर एक शेप के आकार को इसमें बना सकते हो। बात करते हैं ऐड टेक्स्ट के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, यानी इसी के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो। इस शेप को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, देखोगे यहाँ पर एक कर्सर टिमटिमाएगा। जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हो आप वो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और भी जिस भी शेप में आप लिखना चाहते हो उस पर क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट फॉर्मेट पे जाने के बाद ऐड टेक्स्ट करके उसको लिख सकते हो। यहाँ से ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं शेप स्टाइल के बारे में। तो यहाँ पर पहले से कुछ बने बनाए शेप के स्टाइल आ जाते हैं। जब आप इन पर क्लिक करोगे, मैं इसमें समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो छिप जा रहा है, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये इसका जो है अलग अलग स्टाइल जो है ऑटोमेटिक बन जा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है पहले से, क्योंकि ये बने बनाए हैं, तो हम जो है इस पर क्लिक बस ले जाएंगे माउस को तो ये अलग से स्टाइल बन जाएगा। पहले से डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप इस पर क्लिक करके उसको जो है किसी भी डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी शेप में जो है अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट वो हो जाएगा। देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। इसमें भी अप्लाई करना चाहो तो हो जाएगा, या फिर दूसरा कलर डाल देते हैं, ठीक है। ये शेप का स्टाइल है, आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें से पसंद नहीं आता है तब ये चीज़ें काम करती है। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और शेप फिल का मतलब है कि हम इसको जो इसमें रंग फिल हुआ है वो यहाँ पर जो है मैनुअली खुद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर हमको चाहिए वो कलर इसके अंदर डाल देंगे, हो गया कलर, ठीक है। समझ में आया। नीचे यहाँ पर है शेप का आउटलाइन ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसको आउटलाइन बोला जाता है। इसकी मोटाई आप यहाँ से कलर और यहाँ पर जो है दशेश यानी किस स्टाइल में होना चाहिए ये सब चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जाइए मोर कलर पे, तो यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लीजिए, कस्टम पे, स्टैंडर्ड पे कोई भी चूज़ कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए हम जो है ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से नहीं, रेड ले लेते हैं, सही रहेगा। रेड ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं, तो देखोगे रेड कलर का आउटलाइन हो गया है, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके फिर से जो है वेट में जा कर के इसकी आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर सकते हो गया। और यहाँ पर जा कर के अगर आपको यह दशेश इसकी पसंद नहीं है तो दशेश कुछ इस तरीके से बना सकते हो। इनके बारे में मैंने आपको उसमें भी बताया था इमेज वाले में, ठीक है, इन सभी के बारे में। इसके बाद अगर आपको किसी में हमको ये होता है कि कोई शेप में आउटलाइन नहीं चाहिए होती है तो हम नो आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन पूरी तरीके से गायब हो जाती है। यहाँ पर हमने आउटलाइन के बारे में सीख लिया पूरा कंप्लीट। यहाँ पर सभी के सभी कलर दिए गए हैं, आप कोई सा भी कलर यहाँ से भी चूज कर सकते हो आउटलाइन के लिए, ठीक है, जो पहले से ही होते हैं। अगर नहीं पसंद है तो आप मोर कलर पे जा सकते हो। आउटलाइन के बारे में हमने सीख लिया। अब देखिए शेप फिल में और भी चीज़ें थी, मैंने तो अभी आपको कलर ही फिल करना बताया है। कभी कभार क्या होता है सिर्फ हमें आउटलाइन की ज़रूरत होती है, कलर की ज़रूरत नहीं होती, तो हम नो फिल कर देंगे, बिल्कुल भी ये कलर इसके अंदर नहीं होगा। कैसे पता करोगे ये इसके अंदर कलर नहीं है, ये तो अभी नीचे की साइड में है, तो हम इसको जो है ऊपर की साइड में लेकर आते हैं तब समझ में आएगा। देखिए अभी देखिए इसके अंदर अगर कलर रहता तो ये बॉर्डर जो है ये छिप जाता। अभी मैं इसको कलर करके ही दिखा देता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये कलर है, अगर इसके अंदर मैं कलर भर दूंगा तो ये पीछे वो छिप जाएगा कि नहीं छिप रहा है, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है पूरा। अभी देखिए कहीं पर भी लेके जाओगे ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके अंदर कलर नहीं है। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि इसके अंदर कलर नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल और भी चीज़ें इसके अंदर सीखते हैं। नो फिल आप समझ गए। फ़िलहाल हमको कलर इसके अंदर चाहिए तो हम कलर ही भर देते हैं कुछ इस तरीके का, और इसको जो है यहाँ से जा कर के इसको फ्रंट कर देते हैं, ठीक है, जैसा पहले था हमारा। तो नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है शेप फिल पे हम लोग थे,
मोर फिल कलर, ये तो वही है कि अगर आपको यहाँ पर जो है कोई कलर नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको जो देखिए यहाँ पर नहीं कलर कोई पसंद है तो आप इसमें जा कर के कलर ले सकते हो। लेकिन एक कमाल का फीचर यहाँ पर ये है कि अगर आप जो है इस शेप के अंदर कोई पिक्चर फिल करना चाहते हो, कोई फ़ोटो फिल करना चाहते हो, तो आपको इस पर पिक्चर वाले पे क्लिक करना है। जो फ़ोटो भरना चाहते हो उस फ़ोटो को सेलेक्ट करिए, फिल करना चाहते हो इंसर्ट पे क्लिक करिए, तो देखोगे वो फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी। अभी देखो फ़ोटो आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे की साइड में देखिए ये फिल वाले में ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यानी कि एक ही शेप में कई सारे कलर भर देना। तो आप जब ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट के प्रकार दिए गए हैं। जो भी ग्रेडियंट आपको पसंद आता है यहाँ से आप जो है वो ग्रेडियंट का प्रकार चूज कर सकते हो। जैसे कि हम इसे चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप खुद जो है कलर बना सकते हो, खुद ग्रेडियंट बना सकते हो। जैसे 1 कलर है, मैं यहाँ पर 2 कलर देना चाहता हूँ, तो ये जो 2 कलर के बाद यहाँ पर 1 कलर, ये पहला वाला जो कलर है इसमें मैं चाहता हूँ ये कलर है, और दूसरा वाला जो कलर है उसमें मैं चाहता हूँ ये कलर है। तो देखिए हमारा ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। अगर आप यहाँ पर शेडिंग स्टाइल में चेंज करोगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस पर बारी बारी से आप सभी पे क्लिक करके देख लीजिए जो आपको पसंद आता है। इसके बाद ओके कर दीजिए तो वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए टेक्सचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कई सारे जो है टेक्सचर दिए गए हैं पहले से बने बनाए। आप यहाँ से वो टेक्सचर को क्लिक करके भर सकते हो, या फिर मोर टेक्सचर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो है पैटर्न, पिक्चर, जो हम लोग पीछे देखे थे वो सारी चीज़ें इसी में मिल जाएगी, ठीक है। अदर टेक्सचर पे क्लिक कर दोगे तो आप अपनी फ़ोटो को भी यहाँ पर टेक्सचर के ज़रिए ही सेव कर सकते हो। जैसे मैं जो है इसी को ले लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, और इसके बाद देखिए ये टेक्सचर में आ चुका है, सैंपल दिखा रहा है। ओके कर देंगे तो देखिए इसके अंदर टेक्सचर के रूप में आ गया है। अभी जो है टेक्सचर हमने समझ लिया है, पैटर्न भी मैंने आपको लगभग बता दिया है पीछे जो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा था। यहाँ पर कई सारे पैटर्न दिए गए हैं, आप पैटर्न को क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा। अगर आप पैटर्न का कलर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से जो है कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ से कोई दूसरा और यहाँ से कोई दूसरा पैटर्न जो है चेंज करने के बाद ओके कर दीजिए, तो देखोगे आपकी शेप में वो पैटर्न फिल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी है, और यहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें बताई दी है। इसमें जो छूटा है वो ये है पैटर्न। पैटर्न पे क्लिक करोगे ना तो यही सेम पैटर्न आप आउटलाइन में भर पाओगे। देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दूंगा तो आउटलाइन में सिर्फ पैटर्न आया, देखिए, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो शेप का आउटलाइन है इसके अंतर्गत पैटर्न लिया है। वहीं अगर हम जो है शेप फिल के अंदर पैटर्न लेंगे तो इसके अंदर भरा करके आएगा। अब जो है ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं चेंज शेप के बारे में। अगर आप जो है ये शेप को चेंज करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। कोई दूसरा आकार दे देते हैं, यहाँ पर ये वाला दे देते हैं, ठीक है, इसको दे देते हैं। देखिए उस आकार में हो गया है। कोई दूसरा शेप पसंद आ गया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वैसा आ जाएगा। कोई दूसरा आ गया है, ऐसे कर लीजिए, देखिए उससे आ गया है। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी शेप को चेंज कर सकते हो। ये समझ में आ गया आपको, इतना हमने क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं इसमें, तो इस पर ये जो बटन है, इस बटन का इस्तेमाल करके आप शेडो इफ़ेक्ट दे सकते हो। शेडो इफ़ेक्ट आपको इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इस वाले में देखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि ये तो फिल हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से। इसको साइड में रखते हैं, इसको जो है हम फॉर्मेट पे जा करके थोड़ा सा फिल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ये हो गया है। अभी शेडो पे जाते हैं, देखिए ये शेडो हो रहा है। शेडो पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इसको जो है इस साइड कर देता हूँ। तो देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट वाले पे जा करके ये जो शेप है, शेडो है, सॉरी, इस पे जाएंगे तो देखिए हमारा जो जैसा शेप रहेगा वैसा शेडो बन करके आएगा। तो यहाँ से आप जो है शेडो का प्रकार देख लीजिए, कौन सा आपको शेडो पसंद है उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप जो है शेडो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप शेडो कलर पे जा करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है शेडो कलर चेंज करने का, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए शेडो इफ़ेक्ट वाले में यहाँ पर जो है मैनुअली आप शेडो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर की साइड में करना है तो ऊपर एडजस्ट कर लीजिए, इधर करना है तो इधर, इधर करना है तो इधर। देखिए अब इस साइड में आ रहा है, इधर क्लिक करना होगा आपको माउस से, हो जाएगा। इसी में देखिए बीच की साइड में एक बटन दिया गया है, नीचे वाले बटन पर क्लिक करोगे शेडो गायब हो जाएगी, ऊपर वाले बटन पर क्लिक करोगे शेडो आ जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो है शेडो को हटाते हैं, अब अगले बटन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो 3D इफ़ेक्ट है, इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने शेप में जो है 3D इफ़ेक्ट ला सकते हो। देखिए इस पर क्लिक करिए,
कुछ इस तरीके से 3D बन के आएगा। देखिए 3D बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 3D की ज़रूरत है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से 3D बन करके आ जाएगा। तो जब हमको जो है अपने शेप में 3D इफेक्ट लेना होता है तो हम यहाँ से जा करके ले सकते हैं। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो 3D इफेक्ट का तो आप यहाँ से जा करके कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप जो है अगर इसका डेप्थ चेंज करना चाहो, थोड़ा कम या ज़्यादा, ये कर सकते हो। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, अलग से डायरेक्शन किधर से आना चाहिए। लाइट चेंज करना चाहते हो, लाइट किधर से मारे तो वो भी चेंज करोगे। सरफेस जो इसका चेंज करना चाहते हो तो सरफेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो जितने भी 3D इफेक्ट वाले हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। लगभग मैंने सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, आप इन्हें इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इसी में जो है जैसे हमको शैडो इफेक्ट मिला था उसी तरीके से 3D इफेक्ट मिला है। हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इधर इधर घुमा सकते हैं और इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ये चीज़ें भी आपने समझ ली। ये पोजीशन की चीज़ें मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन को तय कर सकते हैं कि ये आपका किधर रहेगा। देखिए किधर रहेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है ये ब्रिंग फ्रंट और बैक, ये मैंने चीज़ें पीछे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब बिल्कुल एक ही बार में कोई चीज़ फ्रंट पे लानी है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। एक एक करके फ्रंट पे लानी है, जैसे ढेर सारा इमेज है, आप एक एक करके उसको एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लाना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करिए। और किसी टेक्स्ट के ऊपर आप जो है शेप को लाना चाहते हो तो आप इसे इस्तेमाल करिए। ठीक उसी तरीके से एक बार में अगर आप सीधा बैक में भेजना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करिए। एक एक करके बैक भेजना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करिए। सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के पीछे लेके जाना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल करिए। ठीक इसी तरह मैंने आप सभी को टेक्स्ट रैपिंग के बारे में भी बता दिया है। इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, थ्रू, एडिट, रैप पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी है। सेम वही काम यहाँ पर जो है शेप में भी काम करती हैं। और इसके बाद बात करते हैं अलाइन के बारे में। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे अलाइन करना चाहते हो। जैसे पेज वाला मैंने बताया था, मार्जिंग वाला बताया था, ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन और ग्रिड लाइट सेटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। जैसे ये टॉप में, अगर आप इसको टॉप में अलाइन करना चाहते हो तो देखिए टॉप